नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि मुनव्वर राना ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और साथ ही उनकी जो याचिका थी उसको भी खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही में मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि जी पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते वो विवादित घेरे में आ गए थे। उनको काफ़ी ज़्यादा विवादित बयान देने पर काफ़ी ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया पर। उन्हें जवाबदेही भी हुई थी, काफ़ी लोगों ने उन्हें जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था और कहा था कि इस तरीके के विवादित बयान महर्षि वाल्मीकि जी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मुनव्वर राना जो कि अपने आप को एक बड़े शायर मानते हैं, देश में भी उनका नाम है, उनकी शायरी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन एक शायर के लहजे से अगर हम इन्हें देखें तो शालीनता कहीं तक दूर दूर तक इनके बयानों में नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमेशा इन्होंने जब भी मुंह खोला है तो विवाद भरे बयानों से ही इनकी जो छवि है वो सामने आई है, जिसने इनकी दोहरी मानसिकता को भी दिखाया है, इनके दोगलेपन को भी दिखाया है, जिन्होंने सिर्फ अपने मज़हब और अपने धर्म के लिए बात की है, लेकिन दूसरे धर्म और दूसरे मज़हब से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं, महर्षि वाल्मीकि जी के ऊपर जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके चलते वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती ने मुनव्वर राणा पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके चलते इन्होंने एक याचिका दायर की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जाता है हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोगों को, क्योंकि जब बात आती है एक समुदाय के मजहब की तो वो एकदम से सामने आ जाते हैं, मारने काटने पर लग जाते हैं। मुनव्वर राणा जैसे लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की तो उनके मुंह सिल जाते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। यह मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सभी भूले नहीं होंगे कि फ्रांस में क्या हुआ था। तो मुनव्वर राना का ये एक बयान नहीं है जो इन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बोला है, जो विवादित बयान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बोला है, ये सिर्फ एक बयान नहीं है। ऐसे कितने अनगिनत इनके बयान हैं जिसमें इनकी जो मानसिकता है वो दिखती है, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा होती है, जो कि भारत में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ होती है, जो कि सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ नजर आती है। आपको बता दूं, अफगानिस्तान में अभी तालिबान का कब्जा हो गया है, जिसके चलते मुनव्वर राना से जब पूछा गया कि तालिबान की जो क्रूरता है, जो तालिबानी आतंकवादी कहर ढा रहे हैं अफगानिस्तान की महिलाओं बच्चों पर, और किस तरीके से कत्लेआम अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों ने मचाया हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर मुनव्वर राना जो है वो तिलस गए। उन्होंने तालिबानियों को आतंकवादी कहने पर बहुत बड़ा एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि तालिबान को अगर आप आतंकवादी कहेंगे तो मैं महर्षि वाल्मीकि को भी आतंकवादी कहूंगा। इस तरीके का ये विवादित बयान मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि जी पर दिया था, जिनको हिंदू धर्म के लोग एक भगवान की तरह पूजते हैं। वाल्मीकि जी को का जो सम्मान है पूरे भारत में किया जाता है। रामायण जिन्होंने लिखी थी उनका जो सम्मान है आज पूरे भारतवर्ष में होता है, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी, आपत्तिजनक टिप्पणी जो मुनव्वर राना ने की है, उसको बोलने में बिल्कुल भी नहीं चूके और उन्होंने तालिबान आतंकवादियों की तुलना सीधा सीधा महर्षि वाल्मीकि जी से कर दी, जिसके चलते उन्हें काफी लोगों का क्रोध सहना पड़ा। देखिए, महर्षि वाल्मीकि जी पर उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी करी उसके लिए उन्हें पीएल भारती जी का गुस्सा सहना पड़ा। पीएल भारती जी ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और अब मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका ढोंग देखिए, वो अब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि हालत खराब होने की वजह से, जब से उनको ये खबर मिली है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने उनकी जो
जो गिरफ्तारी रोकने की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है या गिरफ्तारी रोकने से इनकार कर दिया है। इस खबर के आने के बाद से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब मुनव्वर राना विवादित बयान देते हैं, जब अपना मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, अपने मजहब की ही बड़ाई करते हैं, आतंकवादियों की तुलना हिंदू भगवानों से करते हैं, क्या तब उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती है? क्या जब एक मजहब के लोगों को वो टारगेट करते हैं तब उनकी तबीयत नहीं बिगड़ती है? अभी जब उनकी गिरफ्तारी को रोकने से इनकार कर दिया है हाई कोर्ट ने तो उनकी तबीयत बिगड़ गई है। देख सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा एक जो चरित्र सामने आ रहा है उनका, वो अच्छे से आप लोग भी देख पा रहे होंगे। ये बयान था मुनव्वर राना का, यानी कि इनके मजहब के खिलाफ कोई बोले, इनके धर्म के खिलाफ कोई जाए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सीधा सीधा मार दिया जाएगा। तो इतना बड़ा बयान इन्होंने दिया। ठीक है, आपका धर्म धर्म है, आपका मजहब मजहब है, अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो आप उसे मार देंगे। लेकिन हिंदुस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदू देवी देवताओं के कार्टून बने हैं, विवादित टिप्पणियां की गई है, अभद्र शब्द कहे गए हैं, कई तरीके के आपत्तिजनक तस्वीरें हिंदू देवी देवताओं की सामने आई है। हिंदू धर्म के लोगों को बोला जाता है कि अंधविश्वास करते हैं, हिंदू देवी देवता अंधविश्वास, हिंदू लोग अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां हिंदू धर्म के लिए आती है, लेकिन तब इन लोगों के मुंह सिल जाते हैं, तब इन लोगों की हालत भी खराब नहीं होती, तब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात यहाँ पर हिंदुओं की है, हिंदू देवी देवताओं की है, तो वो चलता है, वो सब चलता है। लेकिन क्या नहीं चलेगा? सिर्फ इनके मजहब के खिलाफ अगर कुछ कहा जाए तो वो नहीं चलेगा। ये लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली भी दे सकते हैं, अभद्र भाषा यूज कर सकते हैं, सब कुछ ये बोल सकते हैं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, और वो भी हिंदुस्तान में रहकर। लेकिन अगर इनके मजहब के खिलाफ कुछ कह दिया जाए तो उसको सीधा सीधा गला रेत कर मार दिया जाता है। तो अभी तालिबान के खिलाफ भी नहीं है मुनव्वर राना। तालिबानी जो है इनके नज़र में आतंकवादी है ही नहीं। जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को वहाँ पर मारा जा रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है उनके फ्रीडम पर, इनकी नज़र में तब भी तालिबानी आतंकवादी नहीं है। जो उनके मजहब के खिलाफ जाएगा उसको ऐसे ही मार दिया जाएगा। तो यानी कि तालिबान इनकी नज़र में बिल्कुल पाक साफ है, इन्होंने उनको क्लीन चिट दे रखी है। कल को अगर तालिबान आकर हिंदुस्तान पर भी कब्जा करेंगे और हिंदुस्तान में आकर अपना रौब जमाएंगे तो तब भी ये बोल देंगे कि तालिबान सिर्फ हमारे मजहब के लिए लड़ रहा है, उनके धर्म के लिए लड़ रहा है, इसलिए वो तालिबान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बार जरा अफगानिस्तान चले जाइए, जाकर तालिबानियों से उनका हाल पूछ लीजिए और उनके हिसाब से रहकर दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि तालिबानी जितने भी अफगानिस्तान में कब्जा जमाकर बैठे हैं वो असल में आतंकवादी है या नहीं। हिंदुस्तान में रहकर आपको इतनी आज़ादी मिली हुई है कि आप अपने मुंह से कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई सज़ा नहीं मिलती है, किसी भी तरीके के अभद्र शब्द आपके लिए यूज़ नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से आपको बॉयकॉट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको डर लगता है और हिंदुस्तान में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा ही लगता है तो एक बार तालिबान के अफगानिस्तान में चले जाइए, जहाँ पर तालिबानी कब्जा हो चुका है। तालिबान तो वैसे भी आपकी नज़र में पाक साफ है, तो आपको वहीं जाकर देखना चाहिए और उनसे, अफगानिस्तानियों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से वो वहाँ पर तालिबानी कब्जे में रह रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल।